नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शुभम डिस्कशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में। सर, कहने को तो सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन अपने आप में समंदर है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको मैनेज करने में आती है सर बच्चों को बहुत बहुत दिक्कतें। सर, दिक्कतें मानो कि टफ नहीं है लेकिन लेंथी सब्जेक्ट है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद भी रखनी पड़ती हैं। छोटी छोटी चीजें की वजह से क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो उसी सारी चीज़ों को आंसर करते हुए मैं लाया हूँ ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी शुभम जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर, अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में, ये एक बड़ा सब्जेक्ट तो है लेकिन सर इजी है। इजी किस वजह से? क्योंकि सर इसके अंदर आप सारे चैप्टर तो आपको दे रखे होते हैं, 40 से 50 चैप्टर जो भी आप कह सकते हैं बाइवर्केशन के अंदर। लेकिन आपको अगर तरीका आ गया इन चैप्टरों को करने का तो सर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। तो सर इसी चीज से निपटने के लिए मैंने बनाई है एक एक्सेल जिसके अंदर मैंने चैप्टर को रैंकिंग दी अपने हिसाब से। सर, आपको सब अच्छे एडवाइस देंगे लेकिन मेरा एक मानना है कि जिस इंसान ने अगर ठोकर खाई है, ठोकर खा के वो उठा है, तो सर आपको लगता है वो उसकी एडवाइस आपके लिए और भी ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर, May 23 में आई स्कोर 40 मार्क्स ओनली इन डायरेक्ट टैक्सेशन। बट सर November 23 में जब मैंने दोबारा अपीयर करा तो सर आई स्कोर 63 इन डायरेक्ट टैक्सेशन। तो सर वो 40 से 63 का सफर कैसे आया, मैंने कैसे कैसे चीजों को एनालाइज करा, सर आते हैं उस एक्सेल के अंदर आपके सारे क्वेश्चनों के साथ। तो सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा छोटा दिखूंगा, माफी चाहूंगा। तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी सर यहाँ पे। हाँ जी सर। जैसे कि सर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने चैप्टर को कर दिया है प्रायोरिटाइज अपने हिसाब से। सर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको छोड़ के जाना है, जो थर्ड रैंकिंग पे है वो छोड़ के जाना है। करना आपको सब कुछ है, करना आपको सब कुछ है। मैंने रैंक 1 2 3 का डिस्क्रिप्शन भी साइड में दिया है कि आपको, कि वो डिस्क्राइब कर सके कि एटलीस्ट रैंक 1 2 3 का मतलब क्या है। जैसे कि सर आप देख सकते हैं साइड में मैंने यहाँ पे चैप्टर के हिसाब से रैंकिंग दे दी है। सबसे पहले सर मैं रैंकिंग के हिसाब से आपके साथ जाता हूँ। तो रैंक वन वाले चैप्टर कौन से हैं? सर आपके रैंक 1 वाले तमाम ये चैप्टर है, 13 चैप्टर है सर। 13 चीजें हैं जो आपको करनी है। अगर आप इन चीजों को कर लेते हैं, अगर आप इन 13 चीजों को कर लेते हैं तो सर आपका आराम से 78 मार्क्स तक का पेपर सिक्योर हो जाता है। जी सर बिल्कुल, आप जब पास का ट्रेंड उठा के देख लीजिएगा, May 24 का भी उठा के देख लीजिएगा जिसके अंदर दो नए चैप्टर ऐड हुए हैं। एक है ब्लैक मनी, एक है टैक्स ऑडिट, जो मैंने प्रायोरिटी 1 में रखते हैं क्योंकि नए चैप्टर है और इंस्टीट्यूट ने May 24 में ये एमसीक्यू के अंदर टेस्ट करे थे। तो सर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी कम से कम 2 से 4 मार्क्स के रूप में। तो सर अप्रोक्स आपका 70 मार्क्स का पेपर जो है कैटेगरी 1 से प्रिपेयर हो जाता है। और सर ये ट्रायल एंड टेस्टेड है क्योंकि इन क्वेश्चनों पे पूरा पूरा चैप्टर पे पूरा पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है। तो इसलिए सर इनको आपको अवश्य करना है। तो सर मैंने आपको यहाँ पे अपना मटेरियल भी लिख रखा है। सर मटेरियल रेफर कर सकता है, वेरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन किसको किसका समझ आता है, लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस है। इसलिए मैंने अपना मटेरियल जो है यहाँ पे लिख रखा है। ये आपको, आई होप सर आपको क्लियर हो गया होगा। अब सर बात करते हैं सर रैंकिंग 2 पे अगर हम जाते हैं तो रैंकिंग 2 पे अंदर आते हैं सर आपके तमाम कितने चैप्टर, सर ये आपके आ जाते हैं तमाम 9 चैप्टर। जिसके अंदर सर छोटे छोटे जो चैप्टर है IFOS लॉ, सेट्स ऑफ एटसेट्रा, क्लबिंग और आपका असेसमेंट या थ्योरी के कुछ चैप्टर है। लेकिन सर आपको करने जरूर है क्योंकि इसमें से कुछ सेपरेट क्वेश्चन आने के भी चांस है और सर एमसीक्यू में भी जो है आईसीए जो है बिल्कुल आपको पता है टेस्ट कर सकता है। जी सर, अब आते हैं सर रैंक 3 पे। सर रैंक 3 पे अगर आप आएंगे तो आपको दिखेंगे सर कितने चैप्टर, कुल सर 9 चैप्टर। सर ये अगर आप पढ़ लेते हैं इसके और इसका नॉर्मल क्वेश्चन भी देख लेते हैं सर काम चल जाएगा। लेकिन सर मैं अगेन कह रहा हूँ आपको छोड़ना नहीं है। तो सर इतना बड़ा सिलेबस था लेकिन अगर आप उसको टुकड़ों में देखोगे और अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर उसको प्रायोरिटाइज करोगे तो सर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। सर ये तो रही थी आपकी सारी की सारी बात किस चीज की, कि ये प्रायोरिटाइज कैसे करना है। अब सर जो मैंने आपको रैंक दी है 1 2 3, अब उसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। सर जहाँ पे ये रैंक 1 का मतलब है आपको चीजों को रीड भी करना है, मेमोराइज भी करना है, साथ में रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है। कम से कम 3 टाइम, सर टाइम कम है तो 2 बार तो करनी ही करनी है। 3 तो मैंने इसलिए बोला है कि आपको सब्जेक्ट की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। सर रैंक 2 का मतलब भी सेम है लेकिन प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 टाइम, 1 और 2 टाइम जो है इसके अंदर आपको करनी है। सर रैंक 3 के अंदर सर अगर आप उसको रीड कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं और ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देख लेते हैं सर आपका तब भी काम चल जाएगा। तो सर इस चीज को है आपको जो है प्रायोरिटाइज करना है और आपको टाइम देना है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसने मेरे को बहुत हेल्प करी थी सर, बीवी सर के सुपर 30। सर सुपर 30 सर भवर पुराना सर के जो होते हैं सर, वो अगर पुराने भी है तो प्लीज देख लीजिएगा। जो चेंजेस है वो अपने रिस्पेक्टिव चेंजेस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सर वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीरियसली आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं।
सर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सर केस लो। जो भी लेटेस्ट केस लो आईसीआई रिलीज करता है सर, वो जरूर कीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है सर, वो केस लो के ऊपर आता है। और एक केस लो जितना मैंने देखा है न्यू वाला, वो तो आईसीआई पूछ लेता है। तो सर आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है उसको अटेम्प्ट करने का और मार्क्स गेन करने का। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रह रही है इन सारे चैप्टर्स को करने के लिए? सर पहला तो मैंने आपको बता दिया, मैंने रैंकिंग करी थी। सर सेकंड थिंग, मैंने रैंकिंग के हिसाब से प्रायोरिटाइज करा था और उसको ज्यादा टाइम दिया था। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो चैप्टर लिस्ट इंपॉर्टेंट आप उसको ज्यादा टाइम दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए सर प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। सेकंड थिंग सर, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करी थी सर। पहले मैंने वीडियोस बहुत देखी थी, रिवीजन वीडियोस बहुत देखी थी सर, लेकिन झटका खाने के बाद मैंने जो है सेल्फ स्टडी में फोकस करा था, चीजों को एनालाइज करा था, कनेक्ट करा था एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ, एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन के साथ, ऐसा होता है ऐसा होगा। तो सर इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी। जहाँ भी मैं अटका था सर, वहाँ मैं बहुत पुराने सर के रिवीजन वीडियो रेफर करता था, खाली उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए। जी सर। सर मटेरियल मैंने क्या रेफर करा था? सर मटेरियल मैंने अतुल सर की कॉन्सेप्ट बुक, अतुल सर के क्वेश्चन बैंक, जहाँ भी मेरे को थोड़ा बहुत लगता था मैं अपनी मार्किंग कर लेता था बुक के अंदर ही। जैसे कि शॉर्ट निमोनिक्स वगैरह जो मेरे को बनाने होते थे वो मैं बना लेता था। जी सर। और सर मैंने उसके अलावा क्या करा था अपनी, मतलब वैसे तो अतुल सर की क्वेश्चन बैंक में सब कुछ ही कवर होता है। बट अगर आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ यार मैंने सब कर लिया, तो सर मैंने कर लिए थे आईसीए के लास्ट 5 एमटीपी आरटीपी एंड क्वेश्चन पेपर। सर उसके बाद सर एकदम मैं संतुष्ट हो गया था कि हाँ भाई अब मेरा सब कुछ कवर हो गया है। सर ये एक्सेल फाइल आप चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज पिंग कर दीजिएगा। और आप मेरे को जो है मेल भी कर दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर एंड ईमेल आईडी डाल दूंगा, सो दैट मैं आपको ये जो है एक्सेल जो है ईमेल कर दूंगा। आप इसके अंदर सारा का सारा ट्रेंड एनालिसिस आराम से देख सकते हैं। हाँ जी सर। तो और सर बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं ना, एक चैप्टर है असेसमेंट टैक्स अथॉरिटी। ये सब बच्चों को ना बहुत तंग करते हैं। क्यों? सर क्योंकि ना इसके अंदर डेट्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ डेज, अपील कितने दिन में कर सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऐसी कुछ है। तो सर उसके ना शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा 1 या 2 पन्ने में, और वही एग्जाम डे पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एमसीक्यू आ गया सर इन्हीं में से ही बनेगा। जी सर। जो कि ये थोड़े से हार्ड रहते हैं रिटेन करने के लिए। बाकी सर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि ये सारी चीजें जो है लाइक मैंने फॉलो करी थी, जिसकी वजह से एबल टू स्कोर द एग्जाम्शन इन डायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट। और बाकी कोई भी इशू सर आप मुझे पिंग कर सकते हैं, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो सर थैंक यू सो मच। अगर और भी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज बताइए, आई रियली विश टू हेल्प यू आउट एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।